बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है जेड आर भट्टी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डायरेक्ट कोलिजन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर जो हो गए उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करवा दिए थे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जिस तरह पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, सारे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं आपस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फिर सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से समझना है। इसमें कहता है ए बॉल इंपिंग्स डायरेक्टली एन अदर बॉल एट रेस्ट। वो कहता है हमारे पास एक बॉल है, वो दूसरे बॉल से जब टकराती है तो हमारे पास जो दूसरी बॉल है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, टकराने से ये पहले की कंडीशन है। तो एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू रेस्ट बाय इम्पैक्ट। वो कहता है एक बॉल है, दूसरी बॉल से जब टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद जो पहली वेलोसिटी है, ठीक है, उसको वो खुद क्या आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। इफ हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन। वो कहता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ क्या हो जाती है, कोलिजन के दौरान वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब तबाह हो जाती है। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को इतनी क्लियर समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखें, ये एक बॉल है, ये क्या है, बॉल। ये दूसरी बॉल से ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किसी u1 से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जब दूसरी बॉल से टकराएगी, ठीक है, टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होती है वह u1 u2। ठीक है, टकराने से पहले कोई u होगी, ठीक है, क्योंकि जब वो इंपिंग्स डायरेक्टली जब दूसरे से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, दूसरी जो बॉल है इनिशियल वेलोसिटी कोई इसकी वेलोसिटी होगी तो ये मूव करेगी ना। तो सेकंड वेलोसिटी इसकी क्या है, यहाँ पे u1 u2 ये किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखें इट सेल्फ रिड्यूस टू रेस्ट बाय इम्पैक्ट। जब ये आपस में टकराती है तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो v1 v2 होती है। ठीक है, टकराने के बाद जो पहले की वेलोसिटी है वो खुद ब खुद वो क्या हो जाती है, वो कहता है 0 हो जाती है। और इसको हम लोग यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे v का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें वो इसमें कहता है कि इफ हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन। वो कहता है जब मतलब इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हम लोग ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो इसका मास क्या होगा, यहाँ पे m1 मास होगा, इसका कोई मास होगा m2 होगा। ठीक है, इसका मास पहले का m1 दूसरे का m2। अब यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन उसने दिया है, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कई से शो करते हैं। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ, वो कहता है इसमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई से क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया है, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। ठीक है, वो कहता है डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी का में लॉस हो जाता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। ठीक है, अब देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, 1/2 mv का स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज हैं। ये टकराने के बाद, टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं उनको हम लोग u1 u2 से ज़ाहिर करते हैं। जो टकराने के बाद की वेलोसिटीज होती हैं तो हमारे पास वो उनको हम लोग नाम मेंशन करते हैं v1 v2। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये 1/2, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट किसके बराबर होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वेलोसिटीज हम यूज करेंगे और ये वाले मास यूज करेंगे, तो वो होता है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों ने करना क्या है, मास में तो कोई चेंजिंग नहीं है, मास में कोई चेंजिंग नहीं है, m1 m2 को ये वैसे के वैसे रहने देना है। जस्ट हम लोगों ने u1 और u2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 किसके बराबर है? u का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 किसके बराबर है? 0, तो ये 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये 2 to the 4 और ये हो जाएगा m1 u का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग किसी स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर लेते हैं। किसका नाम मेंशन कर देते हैं? स्टेरिक इक्वेशन का। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका रिजल्ट हम लोगों ने निकालना है। फिर इसी में पुट करेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किससे ज़ाहिर करते हैं? ई से ज़ाहिर करते हैं। ये हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, उसको ई से ज़ाहिर करते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वी नो दैट अब हम लोग ने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखना मासेस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये m1 m2 रहेंगे। इनिशियल के लिए हम लोग ये वेलोसिटी यूज करेंगे, फाइनल के लिए हम लोग ये वेलोसिटी यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म की वेलोसिटीज थी। दूसरा क्या होगा 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट हो जाएगा, इसके लिए और मासेज ये वाले। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने जस्ट ये करना है कि u1 u2 v1 v2 के ये वाले जो रिजल्ट हैं हम लोगों ने इसमें पुट कर देना है और इसको हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 किसके बराबर है? यहाँ पे u का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 किसके बराबर है? 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 किसके बराबर है? यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 m2 v2 किसके बराबर है? यहाँ पे v का स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये भी 0 रिजल्ट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा 1/2 m1 u1 u का स्क्वायर m1 u का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 0 माइनस ये 0 प्लस 1/2 m2 और यहाँ पे v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आया 1/2 m1 u का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 m2 v का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन स्टेरिक में इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 m1 u का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 u का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v का स्क्वायर, ठीक है।
अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है, अगर इसका टोटली वैसे एलसीएम ले लें तो 4 आएगा। तो हम लोग इस 4 को कैंसिल आउट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला फैक्टर रह जाएगा m1 u का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 m1 u का स्क्वायर माइनस 2 m2 v का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये वाला ये 2m1 u का स्क्वायर है, ये है m1 u का स्क्वायर, तो ये प्लस का राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2m1 u का स्क्वायर माइनस 2m2 v का स्क्वायर माइनस m1 u का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। 2m1 u का स्क्वायर माइनस m1 u का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है m1 u का स्क्वायर माइनस 2m2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये अगर इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये माइनस का राइट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा, तो m1 u का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m2 v का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब e फाइंड आउट करना है। तो इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं m1 u स्क्वायर को लिख सकते हैं u मल्टीप्लाइड बाय u, 2m2 वैसे का वैसा, v स्क्वायर को लिख सकते हैं v मल्टीप्लाइड बाय v। इसको आप लोग किसी थर्ड स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e फाइंड आउट करना है। तो e फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने दो किस्म के यहाँ पे लॉ अप्लाई करने हैं। ठीक है, दो किस्म के लॉ कौन कौन से अप्लाई करना है, एक तो हम लोगों ने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा हम लोग ने अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो वाले दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे v1 किसके बराबर था, 0 के बराबर था। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने जस्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e फाइंड आउट करना है। जब इस तरह की हमारे पास दो किस्म के बॉल आपस में टकरा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, तो हम लोग दो किस्म के लॉ अप्लाई करते हैं। पहला होता है हमारे पास बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e u1 माइनस u2। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट होता है u1 माइनस u2। तो इसमें से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अब हम लोग ने क्या करना है, इसमें v1 और u1 u2 v2 ये सब की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली और ये वाली इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 0 माइनस v2 v के बराबर है माइनस e u1 किसके बराबर u के, u2 किसके बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा माइनस e u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा e u के बराबर आ जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, e u के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहे यहाँ पे 1 का नाम मेंशन कर दीजिए। अब हम लोगों ने दूसरा लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है इसका। अब मॉसेस में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, m1 m2 रहेंगे। इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज के रिजल्ट ये वाले जो दिए हुए हैं चारों हम लोगों ने इसमें पुट कर देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 v1 किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर प्लस m2 v2 किसके बराबर है, v का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, m1 v1 है। ठीक है, m2 v इज इक्वल टू m1 u1 किसके बराबर है, u का स्क्वायर प्लस m2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, m1 v1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता फार्मूले में, ये मैंने स्क्वायर लिख दिया था गलती से। तो ये हमारे पास m1 u प्लस m2 u2 किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, तो ये 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस m2v इज इक्वल टू m1 u प्लस ये 0 हो जाएगा, तो m2v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1 u। इसको हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम मेंशन कर लेना है।
अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने 1 और 2 इक्वेशन का रिजल्ट उसमें पुट कर देना, उसमें पुट करके हम लोगों ने निकाल लेना है इसमें से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग 1 and 2 इक्वेशन इन इक्वेशन ट्रिपल स्टेरिक, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो m1u किसके बराबर है, यहाँ पे m2v के, m1u किसके बराबर है m2v के, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे u इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है v, ये आ जाएगा 2m2v और v किसके बराबर है यहाँ पे e u के बराबर है, ठीक है। तो m2 से m2 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, v से v कैंसिल आउट कर दीजिए और u से u कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 2e रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2e। अगर इसमें से हम लोग e की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोगों ने फाइंड आउट करने था और ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं 15 जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैं करवा रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। बीएस और बीएससी के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुलियन के चैप्टर में से मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को, ठीक है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी करवा दीजिए, तो मैं लाजमी करवा दूंगा। वैसे मेरी नज़र में जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मैं सारे करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर भी आप लोग अपनी राय दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो फाइंड आउट करना है वो कर लेंगे। इसमें कहता है 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस 4lb। 4lb का मतलब इसको इस तरीके से पढ़ते हैं 4 पाउंड, मतलब ये उसका एक वेट हो गया, ठीक है। एंड 8 पाउंड मूविंग विद वेलोसिटीज 9 फीट पर सेकंड एंड 3 फीट पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें से हमारे पास क्या है, दो किस्म के स्फीयर हैं, ठीक है। वो आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पहले का मास क्या है 4 पाउंड, दूसरे का मास 8 पाउंड। तो इनकी क्योंकि टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटीज होगी वो कहते हैं 9 फीट पर सेकंड है पहले की, दूसरे की जो है 3 फीट पर सेकंड है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। कोलाइड्स इफ ए रिबाउंड विद वेलोसिटी 1 फीट पर सेकंड, वो कहता है कोलाइड करने के बाद हमारे पास जो पहले की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, एक किस्म की रिबाउंड का मतलब टकराने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, तो वो है 1 फीट पर सेकंड। तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, जो हमारे पास सेकंड है, मतलब एक तो ए हो गया स्फीयर, दूसरा बी हो गया। तो टकराने के बाद जो सेकंड की वेलोसिटी है बी, मतलब बी की वेलोसिटी वो फाइंड आउट करें, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी फाइंड आउट करें, और क्या फाइंड आउट करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी क्या करें, फाइंड आउट करें। तो ये मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूँ, फिर आप लोगों को 100% इसकी इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये पहला स्फीयर ए है, ये दूसरा स्फीयर क्या है बी। इसका मास क्या है, यहाँ पे m1 होगा, यहाँ पे m2 होगा। पहले का मास उसने दे दिया है 4 पाउंड, 4lb का मतलब 4 पाउंड। दूसरे का मास उसने दे दिया 8 पाउंड, 8 पाउंड है ये, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने क्या कर लेना, मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका डबल हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देना आप लोगों ने। तो पहले की वेलोसिटी क्या होगी, u1 होगी, दूसरे की वेलोसिटी u2 होगी। पहले की वेलोसिटी उसने दे दिया है 9 फीट पर सेकेंड, 9 फीट पर सेकेंड, और दूसरे की वेलोसिटी उसने दे दी है 3 फीट पर सेकेंड। लेकिन वो कहता है ये क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोलाइड्स इफ ए रिबाउंड विद वेलोसिटी 1 फीट पर सेकेंड। अब ये टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, और यहाँ पे क्या होगी, v2 होगी। क्या होगी, v2 होगी। तो v1 उसने दे दी है 1 फीट पर सेकेंड, 1 फीट पर सेकेंड दे दिया है, लेकिन वो कहता है रिबाउंड आता है, मतलब
ये आपस में क्या जाता है, वापस आ जाता है ये वाला, इसकी टकराने के बाद जो वेलोसिटी है रिबाउंड हो जाती है। रिबाउंड का मतलब उसमें रिवर्स हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। वो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास कोई था बी सफेयर, ये क्या था हमारे पास कोई ए सफेयर था। तो टकराने के बाद बी की वेलोसिटी हम लोगों ने v2 फाइंड आउट करनी है बाय इम्पैक्ट। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी फाइंड आउट करें। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग ई से ज़ाहिर करते हैं, ये फाइंड आउट करना है। एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और हम लोग ने फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब देखें हमारे पास u1 u2 m1 m2 v1 v2 ये सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज, ये इनिशियल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज, मास गिवन है। हम लोगों ने जस्ट निकालना क्या है, v2 निकालना है। ये पहले नंबर पे हम लोगों ने v2 फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फाइंड आउट करना है। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि सेकंड जो हमारे पास सफेयर है, टकराने के बाद वेलोसिटी सेकंड मतलब b की फाइंड आउट करनी है v2। तो कैलकुलेशन फॉर v2 के लिए, v2 के लिए आप लोग क्या करें, हम लोग एक लॉ हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखें हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल 8 किस्म की वैल्यूज है। 8 में से एक उसने गायब कर दे दिया है, एक और हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे v2 होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ठीक है, 8 में से हमारे पास एक 7 वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमारे पास 8वीं गायब है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो v2 आसानी से आ सकता है हमारे पास। तो देखें, तो ये हमारे पास m1 किसके बराबर है, यहाँ पे 4 पाउंड। तो ये आप लोग लिख लें यहाँ पे 4। v1 किसके बराबर है, -1 के, और प्लस m2 किसके बराबर है, 8 के, और v2 किसके बराबर है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। m1 किसके बराबर है, 4 के, u1 किसके बराबर है, 9 के, 9 की इसकी वैल्यू, u1 की वैल्यू 9 है यहाँ पे। ठीक है, प्लस m2 किसके बराबर है, 8 के, और u2 किसके बराबर है, -3 के। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने इसमें से v2 निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8v2 इज इक्वल टू 36 प्लस -24, 36 -24, 36 में से अगर 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 8v2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये -4 है, अगर इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 8v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 4। 8v2 है हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 16, v2 हमारे पास हो जाएगा 16/8। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 16 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास v2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे v2 की वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड सफेयर है, इसको टकराने के बाद जो सेकंड की वेलोसिटी है v2, वो हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 2 आई है। क्या आई है, 2 आई है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे है फीट पर सेकंड, तो आप लोग इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फीट पर सेकंड आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दूसरा हम लोग ने फाइंड आउट करना है, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख लें फॉर ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हम लोग भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, पिछले तमाम क्वेश्चन जितने भी करवाए थे, ये 2 फार्मूले हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं हर फार्मूले, हर क्वेश्चन में। तो उसका फार्मूला होता है v1 - v2 इज इक्वल टू -e u1 - u2। ठीक है, तो v1 v2, ये v1 v2, ये v2 की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। जस्ट हम लोगों ने e निकालना है, तो e फाइंड आउट करने के लिए u1 u2 ये हमारे पास पहले गिवन है। तो v1 किसके बराबर है, यहाँ पे -1 के,
और V2 किसके बराबर है यहाँ पे, V2 किसके बराबर है यहाँ पे 2 और माइनस ई वैसे का वैसा, ठीक है। तो U1 किसके बराबर है, U1 हमारे पास है 9 माइनस U2 किसके बराबर है, -3 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 माइनस ई 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -3 माइनस ई और ये 12, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 12 के। अगर इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 हमारे पास हो जाएगा ई 12e ई को हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से ई हम लोगों ने निकालना था, ठीक है। तो ई हमारे पास हो जाएगा 3/12, ये 12 मल्टीप्लाई 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 1 3 3 4 12, तो ई हमारे पास हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.25, तो हमारे पास जो ई का रिजल्ट आया वो कितना आया यहाँ पे 0.25, ठीक है। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है, इसमें से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने आप लोगों को इससे जो पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया 14 उसमें भी समझाया था कि ये थर्ड पार्ट हम लोग इसका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था इसका सेकंड पार्ट। नो फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है 1 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया, वो किस तरह होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ये क्लास 9th FSC में आप लोग पढ़ के हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास मास यही वाले होंगे, वेलोसिटीज ये वाले यूज करेंगे u1 u2, तो ये होगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम लोगों ने u1 u2 m1 m2 v1 v2 ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें पुट करके हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1, m1 किसके बराबर है यहाँ पे 4 और u1 किसके बराबर है हमारे पास 9 प्लस और इसका स्क्वायर 1/2 m2, m2 किसके बराबर है यहाँ पे 8 और u2 किसके बराबर है -3 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1, m1 किसके बराबर है 4 और v1 किसके बराबर है -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 किसके बराबर है 8 और v2 किसके बराबर है हमारे पास v2 2 का स्क्वायर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। v2 कितना हम लोग ने निकाला था 2। अब ये इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप लोग सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो ये आता है, ये बच्चों का काम है, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 180 फीट पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है मैथ से रिलेटेड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके आप लोगों ने मुझे बुक का नाम, उसके आथर का नाम, मतलब जिस बुक को उसने आथर ने लिखी है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियोस बना के कंप्लीट चैप्टर्स की या जो लेक्चर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हों। मेरी विश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें और आप लोगों का बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।